नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बुद्ध धर्म के बारे में। द बुद्धा's teaching have been reconstructed from a story found mainly in the बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं में पूर्व रचित की गई हैं जो मुख्यतः पाई जाती हैं सूत्र पिटक में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्व रचित की गई हैं जो मुख्यतः सूत्र पिटक में पाई जाती है। सूत्र पिटक बौद्ध धर्म के पाली साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश संग्रहित है। सूत्र पिटक में 5 निकाय हैं: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, शुद्धक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा's प्रीचिंग वर मेनली रिलेटेड टू। महात्मा बुद्ध के प्रवचन का संबंध निम्नलिखित में मुख्यतः किससे है? तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड कंडक्ट, विचारों तथा व्यवहार की शुद्धता। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का संबंध विचारों और व्यवहारों की शुद्धता से है। बुद्ध का मानना था यदि लोग एक निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं तो वो अपने दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने उपदेश दिया कि सामाजिक विभाजन गलत है। उन्होंने पशु बलि और हिंसा का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट इज नॉट रिलेटेड टू बुद्धिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दिगंबर। दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। महायान हीनयान एवं थेरावाद बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि श्वेतांबर तथा दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा को सबसे सही तरीके से क्या निरूपित करता है? इसका आंसर होगा इच्छा का लुप्त हो जाना। द एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, इच्छा की लौ का विलुप्त हो जाना। बाकी ऑप्शन देखते हैं। स्वयं का पूर्ण उच्छेदन, आनंद और आराम की स्थिति, सभी समझ से परे एक मानसिक अवस्था। तो बौद्ध धर्म में हमने जाना है कि इच्छाओं का विलोपन ही निर्वाण की अवधारणा को निरूपित करता है। बुद्ध के शिक्षण का अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति थी। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है इच्छा की लौ का विलुप्त हो जाना। निर्वाण की प्राप्ति के पश्चात जीवन मरण के चक्रण से मुक्ति मिलने का ही सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिलेटेड टू गौतम बुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी। पावापुरी स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बिहार के बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में ही साल वृक्ष के नीचे 483 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तथा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इसका प्रतीक चिन्ह चक्र है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म। त्रिपिटक मतलब विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। बौद्ध भाषा से बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षुओं के लिए नियमों का संग्रह किया गया है तथा अभिधम पिटक भिक्षुओं की शिक्षा, विद्वतापूर्ण गतिविधियों का दार्शनिक विश्लेषण, व्यवस्थीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। पहली बुद्धिस्ट परिषद आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। आइए बहुत सवाल देख लेते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल
गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने और उपा शासक थे उस समय अजातशत्रु। सेकंड बौद्ध काउंसिल 100 वर्षों बाद हुई थी 383 ईसा पूर्व में। स्थान है वैशाली। अध्यक्ष हैं सब्बाकामी और शासक है कालाशोक। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस और शासक थे अशोक। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी फर्स्ट सेंचुरी एडी कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता की थी वासुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और शासक का नाम था कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सारनाथ उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश के गंगा एवं वरुणा नदियों के संगम के पास वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित एक स्थान है। सारनाथ में बौद्ध स्तूप है। इसी स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुम्बिनी इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। लुम्बिनी किस धर्म से संबंधित है, इसका उत्तर भी हो जाएगा बुद्धिज्म। लुम्बिनी आधुनिक नेपाल की दक्षिण सीमा के पास एक उपवन है जो बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसे वर्ष 1997 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इवेंट ऑफ गौतम बुद्धा लाइफ इज डिपिक्टेड बाय व्हील एंड डियर इन इंडियन आर्ट। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण के द्वारा दर्शाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया जाता है। प्रथम धर्मोपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। उन्होंने अपने पहले 5 तपस्वी शिष्यों को हिरण पार्क सारनाथ में वाराणसी उत्तर प्रदेश में उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट। निम्नलिखित में से कौन बुद्धों की पवित्र पुस्तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की एक पवित्र पुस्तक है। यह 3 पुस्तकों का संग्रह है। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक में बच्चों के सन्यासी अनुशासन के नियम, सूत्र पिटक में बुद्ध के उपदेश का संग्रह, अभिधम पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मा व्हील इज सिंबल ऑफ। धर्म चक्र किसका प्रतीक है, बुद्धिज्म का। धर्म चक्र बौद्ध धर्म का प्रतीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया था। इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रेथ हिज लास्ट महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहाँ पर ली, तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध अपने जीवन का अंतिम समय कुशीनगर में व्यतीत किया। पावा में अपने शिष्य चुंद के यहाँ सूकर मध्य भोज सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। उसके बाद बुद्ध पावा से कुशीनगर आ गए और वहीं 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध ने यहीं पर सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौखंडी स्तूपा इज लोकेटेड इन। चौखंडी स्तूप लोकेटेड है, स्थित है सारनाथ। चौखंडी स्तूप सारनाथ वाराणसी में स्थित है। यह विशाल स्तूप चारों ओर से अष्टभुजी मीनारों से घिरा है। यह बौद्ध धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन एट इन उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश में अपना पहला उपदेश दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व के बीच इनका जीवन काल रहा है की शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। इनका जन्म लुम्बिनी में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने घर त्याग दिया, जिसे
भी निष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। आषाढ़ की पूर्णिमा को वो काशी के समीप मृगदाव, वर्तमान में सारनाथ पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना पहला धर्म उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिचुएटेड इन द सेंट्रल उत्तर प्रदेश blank space is believed to be place where Gautam Buddha along with Brahma and Devraj Indra descended after giving sermon to his mother। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित स्थान में अपनी मां को उपदेश देने के लिए गौतम बुद्ध ब्रह्मा देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए। तो इसका आंसर होगा सकिंसा। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित सकिंसा, जो वर्तमान में फर्रुखाबाद के नाम से जाता है, में अपनी मां को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया द मदर ऑफ गौतम बुद्धा बिलोंग टू रूलिंग फैमिली ऑफ। इसका आंसर होगा कपिल वस्तु। गौतम बुद्ध की माता माया किस शासक परिवार से संबंधित थी? तो उत्तर होगा कपिल वस्तु। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी थी। माया देवी कपिल वस्तु की महारानी थी। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा गया या बोध गया। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग की। गृहत्याग की इस घटना को बौद्ध धर्मों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 35 वर्ष की आयु में उर्वेला बोध गया में वट पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वो बुद्ध कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया इज एसोसिएटेड विथ लॉर्ड बुद्धा वेयर ही। भगवान बुद्ध का गया से किस प्रकार का गहरा संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा वहां उन्हें ज्ञान मिला, अटेंड एनलाइटमेंट। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म, इसको सही कर लीजिएगा, गौतम बुद्ध होगा, कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सर्वप्रथम वैशाली आकर सांख्य दर्शन के आचार्य अलाग कलाम से मुलाकात की। इसके बाद राजगृह में रुद्रक राम पुत्र से मुलाकात किया। तत्पश्चात वे उर्वेला बोध गया आ गए। 35 वर्ष की आयु में उर्वेला में वट पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। इसके पश्चात ये बुद्ध कहलाए। अतः बोध गया बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। अगले चैप्टर को में हम देखेंगे शैव धर्म, वैष्णव धर्म और मौर्य साम्राज्य। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।